दोस्तों, एक बात बताओ, आपने देखा है ना, दो लोग सेम जगह से स्टार्ट करते हैं, एक आगे बढ़ जाता है, दूसरा पीछे रह जाता है। एक इंसान हार मान लेता है, दूसरा हार को भी जीत में बदल देता है। फर्क क्या है दोनों में? बस एक चीज, उनका दिमाग। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त और ये है माइंड टू मनी ऑफिशियल चैनल। यहाँ हम पढ़ते हैं अच्छी बुक्स और सीखते हैं लाइफ को बेहतर बनाने के तरीके। आज की बुक है द माइंड इज एवरीथिंग। ये बुक बताती है कि आपका दिमाग ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। अगर आपने अपने दिमाग को कंट्रोल करना सीख लिया तो दोस्तों, कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं। अगली कुछ मिनट्स में आप सीखोगे दिमाग की ताकत क्या है, नेगेटिव सोच को कैसे रोकें, अपनी लाइफ कैसे बदलें और अपने सपनों को सच कैसे बनाएं। तो वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबा दो, क्योंकि ये वीडियो गेम चेंजर है। चलो शुरू करते हैं। आज सबसे बड़ी दिक्कत क्या है? दोस्तों, आज 2025 में हमारे पास सब कुछ है। स्मार्टफोन है, इंटरनेट है, टेक्नोलॉजी है, लेकिन फिर भी लोग खुश क्यों नहीं हैं? WHO कहता है कि हर 4 लोगों में से एक को मेंटल प्रॉब्लम है। इंडिया में डिप्रेशन 10 साल में 56% बढ़ गया है। स्ट्रेस, टेंशन, परेशान रहना, ये सब अब नॉर्मल लग रहा है। क्यों? क्योंकि हम अपने दिमाग को संभालना भूल गए हैं। हम अपनी सोच के गुलाम बन गए हैं। सोचो जरा, सुबह उठते ही फोन देखते हो, सोशल मीडिया स्क्रॉल करते हो, दूसरों की लाइफ देख के दुखी होते हो, ऑफिस में स्ट्रेस, ट्रैफिक में गुस्सा, घर आकर भी दिमाग में वही टेंशन, और फिर बोलते हो जिंदगी कितनी मुश्किल है। लेकिन सच ये है कि जिंदगी मुश्किल नहीं, हमारा दिमाग बेसहारा है। जैसे एक घोड़ा जिसको कोई कंट्रोल ना करे वो कहीं भी भाग जाए, वैसे ही हमारा दिमाग बिना कंट्रोल के कहीं भी भटक जाता है। और यही प्रॉब्लम है दोस्तों, हम अपने दिमाग के मालिक नहीं, नौकर बन गए हैं। पर खुशखबरी ये है, ये बुक द माइंड इज एवरीथिंग सिखाती है कि आप अपनी सोच नहीं हो, आप अपनी सोच को देख सकते हो। मतलब आप अपनी सोच को कंट्रोल कर सकते हो, आप अपनी लाइफ बदल सकते हो। और ये सब शुरू होता है अपने दिमाग को समझने से। दिमाग में कितनी ताकत है? दोस्तों, एक कहानी सुनो। 1950 में एक एक्सपेरिमेंट हुआ। डॉक्टर्स ने कैंसर के मरीज को 2 ग्रुप्स में बांटा। ग्रुप ए को असली दवा दी, ग्रुप बी को सिर्फ शक्कर की गोली दी, पर उन्हें बोला कि ये बहुत स्ट्रॉन्ग दवा है। रिजल्ट क्या आया? ग्रुप बी के कई मरीज भी ठीक हो गए। कैसे? सिर्फ विश्वास से। इसे कहते हैं प्लेसीबो इफेक्ट। मतलब सिंपल है, जब आपका दिमाग किसी चीज को सच मान ले तो आपका शरीर भी वैसा ही करने लगता है। पर ये ताकत सिर्फ दवाई में नहीं, ये हर जगह काम करती है। खिलाड़ी अपनी जीत को दिमाग में देखते हैं और जीत जाते हैं। बिजनेसमैन अपनी कामयाबी को सोचते हैं और कामयाब हो जाते हैं। स्टूडेंट्स एग्जाम से पहले दिमाग में अच्छे से लिखते हैं और अच्छे मार्क्स लाते हैं। ये सब चांस नहीं है दोस्तों, ये है दिमाग की ताकत। बुक कहती है आपका दिमाग एक बगीचे जैसा है, आपकी सोच बीज है, आप फूल भी उगा सकते हो और खरपतवार भी। मतलब अगर आप अच्छी सोच लगाओगे तो अच्छा रिजल्ट मिलेगा, अगर बुरी सोच लगाओगे तो लाइफ में बुराई आ जाएगी। अब सुनो एक सच्ची कहानी। जिम कैरी, हाँ वही फेमस हॉलीवुड एक्टर, जब वो गरीब था, कोई काम नहीं था, तब उसने खुद को एक $10 मिलियन का चेक लिखा, एक्टिंग के लिए लिखकर, और अपने वॉलेट में रखा। रोज वो सोचता था कि वो बड़ा एक्टर है। और क्या हुआ? कुछ साल बाद उसे एक्चुअली $10 मिलियन मिले डम्ब एंड डम्बर मूवी के लिए। चांस नहीं, दिमाग की ताकत। हाँ दोस्तों, समझो, आपका दिमाग एक पावरफुल कंप्यूटर है, जो आप डालोगे वही आउटपुट आएगा। अगर आप कहते हो मैं नहीं कर सकता, मेरी किस्मत खराब है, जिंदगी अनफेयर है, तो क्या होगा? आपका दिमाग प्रूफ ढूंढ लेगा इन बातों का। लेकिन अगर आप कहते हो मैं कर सकता हूँ, हर प्रॉब्लम का हल है, मेरी किस्मत अच्छी है, तो फिर आपका दिमाग रास्ते ढूंढने लगेगा। ये है दिमाग की ताकत दोस्तों। बुक में एक और बात है, आपके दिमाग में एक फिल्टर है जो डिसाइड करता है कि क्या इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल, जब आप सोचते हो कि मुझे नई कार चाहिए, तो हर जगह वही कार दिखने लगती है। कार पहले भी थी, पर अब आपका दिमाग उसको देख रहा है। सेम चीज प्रॉब्लम्स के साथ होती है। अगर आप प्रॉब्लम्स पे ध्यान दोगे तो हर जगह प्रॉब्लम्स दिखेंगी। अगर सॉल्यूशंस पे ध्यान दोगे तो सॉल्यूशंस मिल जाएंगी।
तो दोस्तों समझ गए, दिमाग सिर्फ सोचने की मशीन नहीं, ये बनाने की मशीन है। जो आप बार बार सोचते हो वो आपकी हकीकत बन जाता है। इसलिए बुक कहती है, दिमाग सब कुछ है, जो सोचोगे वही बन जाओगे। बुद्धा ने ये बात 2500 साल पहले कही थी और आज साइंस भी यही कह रहा है। सोच से हकीकत कैसे बनती है? दोस्तों अब बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट बात की, सोच चीजें बन जाती हैं। देखो, ये सिर्फ मोटिवेशनल लाइन नहीं है, ये एक प्रोसेस है। स्टेप 1, सोच। पहले आपके दिमाग में एक सोच आती है, जैसे मैं सक्सेसफुल बिजनेसमैन बनूंगा। स्टेप 2, एहसास। जब आप उस सोच को महसूस करते हो तो फीलिंग आती है, आप एक्साइटेड हो जाते हो, खुश महसूस करते हो। स्टेप 3, काम। वो फीलिंग आपको काम करने पर मजबूर करती है, आप बिजनेस के बारे में पढ़ते हो, लोग से बात करते हो। स्टेप 4, नतीजा। आपके रेगुलर काम रिजल्ट लाते हैं और धीरे धीरे आपकी सोच हकीकत बन जाती है। ये है पूरा चक्कर, सोच, एहसास, काम, नतीजा। पर प्रॉब्लम क्या है? ज्यादातर लोग नेगेटिव सोच से शुरू करते हैं। मैं कभी सक्सेसफुल नहीं हो सकता, मेरे पास पैसे नहीं हैं, मेरी किस्मत खराब है। और फिर बुरी सोच, बुरा एहसास, डर, शक, घबराहट। बुरा एहसास, कोई काम नहीं या गलत काम, कोई काम नहीं, कोई रिजल्ट नहीं। और फिर वो कहते हैं, देखा, मैंने पहले ही कहा था, मुझसे नहीं होगा। अपनी ही बात सच हो जाती है। दोस्तों एक रियल एग्जाम्पल लेते हैं, थॉमस एडिसन। जब वो बल्ब बना रहे थे तो 10,000 बार फेल हुए, पर जब किसी ने पूछा, आप 10,000 बार फेल हुए? एडिसन ने कहा, नहीं, मैंने 10,000 तरीके ढूंढे जो काम नहीं करते। देखा, सेम सिचुएशन, अलग सोच। कोई और होता तो पहली 100 बार फेल होने के बाद छोड़ देता, पर एडिसन की सोच अलग थी। हर बार फेल होके मैं सक्सेस के पास आ रहा हूँ, और लास्ट में उन्होंने बल्ब बना दिया। अब सोचो, अगर एडिसन बुरी सोच से स्टार्ट करता, मैं कभी बल्ब नहीं बना सकता, तो आज हमारे पास लाइट होती? नहीं। इसीलिए दोस्तों, आपकी सोच ही आपकी जिंदगी बनाती है। बुक में एक फॉर्मूला है, थॉट्स प्लस फीलिंग्स प्लस एक्शंस इज इक्वल टू रिजल्ट्स। अगर आप इस फॉर्मूला को समझ गए तो लाइफ में जो चाहोगे वो पा सकते हो। पर याद रखो, ये एक दिन में नहीं होता, ये रेगुलर प्रैक्टिस से होता है। रोज अच्छी सोच रखनी होगी, रोज पॉजिटिव फीलिंग्स फील करनी होंगी, रोज छोटे छोटे कदम उठाने होंगे, और एक दिन वो सपना जो आज दूर लग रहा है वो आपके सामने खड़ा होगा। रियल लाइफ एग्जाम्पल, एक लड़का था गरीब घराना, इंग्लिश नहीं आती थी, पर उसने सोचा मैं टीचर बनूंगा। रोज वो उसी सोच को पकड़ा, रोज मेहनत की, पढ़ता रहा। आज वो एक सक्सेसफुल टीचर है, यूट्यूब पे लाखों स्टूडेंट्स को पढ़ाता है। क्या ये मैजिक था? नहीं, ये दिमाग की ताकत थी। दोस्तों कमेंट में बताओ, आपके दिमाग में कौन सी सोच है जो आप हकीकत बनाना चाहते हो? लिखो नीचे, शेयर करो अपना सपना। बुरी सोच को कैसे कंट्रोल करें? दोस्तों सबसे बड़ा सवाल है, नेगेटिव थॉट्स आती हैं तो क्या करें? देखो, बुरी सोच आना नॉर्मल है, हर इंसान के दिमाग में बुरी सोच आती है, पर फर्क ये है, सक्सेसफुल लोग उन्हें कंट्रोल करते हैं, अनसक्सेसफुल उनमें खो जाते हैं। बुक में कुछ पावरफुल टेक्निक्स हैं। टेक्निक 1, अवेयर बनो। सबसे पहला कदम है जानना कि बुरी सोच आ रही है। जैसे ही आपके दिमाग में आए, मैं फेल हो जाऊंगा, मुझसे नहीं होगा, सब कुछ गलत जा रहा है, तुरंत पहचानो, ओह ये एक नेगेटिव थॉट है। बस इतना ही काफी है पहले, क्योंकि जब आप अवेयर हो जाते हो तो आप उस थॉट के गुलाम नहीं रहते। एनालॉजी समझो, अगर रोड पे एक गधा खड़ा हो और आपको पता ही न चले तो आप टकरा जाओगे, पर अगर आपको दिख गया तो आप रास्ता बदल लोगे, सही? सेम है थॉट्स के साथ, अवेयरनेस इक्वल्स पावर। टेक्निक 2, थॉट को चैलेंज करो। जब बुरी सोच आए उसे क्वेश्चन करो। एग्जाम्पल, थॉट, मुझसे ये काम नहीं होगा। चैलेंज, कैसे पता? मैंने ट्राई किया है। थॉट, मैं अनलकी हूँ। चैलेंज, क्या सच में, या मैं सिर्फ बुरी चीजें याद कर रहा हूँ? थॉट, सब मुझे जज करेंगे। चैलेंज, सब या सिर्फ 2-3 लोग, और उनकी सोच मेरी जिंदगी क्यों चलाइए? देखा, जब आप थॉट को चैलेंज करते हो तो वो कमजोर पड़ जाती है, क्योंकि ज्यादातर नेगेटिव थॉट्स झूठ होती हैं, वो सिर्फ डर हैं, रियलिटी नहीं। टेक्निक 3, रिप्लेस करो। बुरी सोच को निकालने का बेस्ट तरीका है अच्छी सोच से रिप्लेस कर दो। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे एक कमरे में अंधेरा है,
तो आप क्या करते हो? लाइट जला देते हो, अंधेरा ऑटोमेटिकली चला जाता है। सेम विथ थॉट्स, मुझसे नहीं होगा तो मैं ट्राई करूंगा, कुछ ना कुछ सीखूंगा। सब गलत हो रहा है तो कुछ मुश्किल है पर मैं हैंडल कर सकता हूँ। मैं किसी काम का नहीं तो मुझ में भी कुछ यूनिक है। एक और टिप, अपने पास एक पॉजिटिव स्टेटमेंट्स की लिस्ट रखो, जैसे मैं कैपेबल हूँ, मैं सीख सकता हूँ, हर प्रॉब्लम का सल्यूशन है, मैं स्ट्रांग हूँ। जब भी बुरी सोच आए इस लिस्ट को पढ़ लो, बोलो जोर से। टेक्निक 4, डिस्ट्रैक्ट करो। कभी कभी नेगेटिव थॉट्स बहुत स्ट्रांग होती हैं, तब बेस्ट तरीका है ध्यान हटाना। कुछ और करो, वॉक पे जाओ, म्यूजिक सुनो, किसी से बात करो, एक्सरसाइज करो, कोई गेम खेलो। जब आप कुछ और करते हो तो दिमाग ऑटोमेटिकली शिफ्ट हो जाता है। ये एस्केप नहीं है दोस्तों, ये एक स्मार्ट मूव है। जब दिमाग काम हो तब आप उस प्रॉब्लम को बेटर हैंडल कर सकते हो। टेक्निक 5, शुक्रिया अदा करो। ये सबसे पावरफुल टेक्निक है। जब भी नेगेटिव फील हो, 3 चीजें सोचो जिनके लिए शुक्राना है। मेरा घर है, मेरा परिवार है, मैं स्वस्थ हूँ। ग्रैटिट्यूड नेगेटिव थॉट्स को मार देती है, क्योंकि आप सेम टाइम पे ग्रेटफुल और नेगेटिव नहीं रह सकते। ये साइंस है दोस्तों। रिसर्च कहती है जो लोग डेली ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करते हैं उनका स्ट्रेस 25% कम हो जाता है, उनकी खुशी 10% बढ़ जाती है। रियल लाइफ एग्जाम्पल, निक वुजेसिक, सुना है नाम? वो बिना हाथ पैर के पैदा हुआ। बचपन में उसने सोचा मैं किसी काम का नहीं, पर उन्होंने अपनी सोच बदली। मैं जो नहीं कर सकता उसको देखने की जगह जो कर सकता हूँ उसको देखूंगा। आज वो मोटिवेशनल स्पीकर है, दुनिया भर में लोग उनसे इंस्पायर होते हैं। ये मिरेकल नहीं थी, ये माइंडसेट शिफ्ट थी। दोस्तों याद रखो, आप अपनी हर सोच को कंट्रोल नहीं कर सकते, पर ये कंट्रोल कर सकते हो कि उस सोच को कितना पावर देना है। कमेंट में बताओ आपकी सबसे कॉमन नेगेटिव थॉट कौन सी है। अपने सपने को रियलिटी कैसे बनाएं? दोस्तों, सबके पास सपने होते हैं, पर सिर्फ कुछ लोग ही उन्हें पूरा करते हैं। क्यों? क्योंकि वो सपने को सिर्फ सपना नहीं, प्लान बना लेते हैं। बुक में एक पावरफुल प्रोसेस है जिसको मैं 5D फॉर्मूला कहता हूँ। D1, डिजायर, क्रिस्टल क्लियर बनो। पहले डिसाइड करो आपको एग्जैक्टली क्या चाहिए। मैं सक्सेसफुल होना चाहता हूँ, ये वेग है। क्लियर बनो, मुझे 3 साल में अपना बिजनेस स्टार्ट करना है जो मंथली 2 लाख कमाए। मुझे 6 महीने में 10 किलो वेट लॉस करना है। मुझे नेक्स्ट ईयर एक अच्छी जॉब लेनी है जो मंथली 50,000 दे। जितना क्लियर होगा गोल, उतना इजीली दिमाग उसको अचीव करने का रास्ता ढूंढेगा। D2, ड्रीम, विजुअलाइज करो। हर रोज 5 मिनट अपने सपने को देखो, दिमाग में आंखें बंद करो, महसूस करो जैसे वो अब हो रहा है। बिजनेस चाहिए, देखो अपने ऑफिस को, अपनी टीम को, कस्टमर्स को, महसूस करो वो खुशी जो सक्सेस मिलने पर होगी। वेट लॉस चाहिए, देखो अपने आप को फिट, हेल्दी, एनर्जेटिक, महसूस करो वो कॉन्फिडेंस। ये बकवास नहीं है दोस्तों, ओलंपिक एथलीट्स ये टेक्निक यूज करते हैं। वो अपनी रेस दिमाग में 100 बार दौड़ लेते हैं रियल रेस से पहले, और फिर एक्चुअली जीत जाते हैं। D3, डिसाइड, फैसला करो। ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है। 100% डिसाइड कर लो, मैं ये करके रहूंगा चाहे कुछ भी हो। हाफ हार्टेड कमिटमेंट से कुछ नहीं होता। एग्जाम्पल, ट्राई करूंगा, ये वीक कमिटमेंट है। मैं करूंगा, ये स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट है। जब आप ट्रूली डिसाइड कर लेते हो तो रास्ते खुद मिल जाते हैं, क्योंकि आपका दिमाग फुल फोकस में आ जाता है। D4, डू, एक्शन लो रोज। सपना देखना आसान है पर काम करना मुश्किल, और यहीं पे ज्यादातर लोग हार जाते हैं। सीक्रेट क्या है? छोटे छोटे कदम रोज। बड़ा गोल है तो उसको छोटे गोल्स में तोड़ो। एग्जाम्पल, 10 किलो वेट लॉस, हर हफ्ते 1 किलो, हर दिन 30 मिनट वॉक, हर मील में पोर्शन कंट्रोल। देखा, बड़ा गोल डर लगता है पर छोटा डेली टास्क इजी लगता है। और याद रखो, कंसिस्टेंसी बीट्स इंटेंसिटी। एक दिन 10 घंटे काम करने से बेटर है हर दिन 1 घंटा काम करना। D5, डोंट, हार मत मानो। ये लास्ट और सबसे जरूरी स्टेप है। रोड में ऑब्स्टिकल्स आएंगे, लोग डिमोटिवेट करेंगे, फेलियर्स आएंगी, सेल्फ डाउट होगा, एनर्जी कम होगी, पर याद रखो हर सक्सेसफुल इंसान ने ये सब फेस किया है। डिफरेंस सिर्फ इतनी है, वो छोड़ते नहीं। रियल एग्जाम्पल, कर्नल सैंडर्स, KFC वाले, 62 साल की उम्र में बिजनेस स्टार्ट किया। 1009 बार रिजेक्ट हुए पर 1010th ट्राई में सक्सेस मिली। सोचो, अगर वो 1000th रिजेक्शन पे छोड़ देते तो आज दुनिया में KFC नहीं होती। मैसेज क्या है? सक्सेस फेलियर के दूसरी तरफ है।
अगर आप फेलियर्स के बीच से निकल गए तो सक्सेस पक्की है। किसी को बताओ अपना गोल, फ्रेंड को, फैमिली को या सोशल मीडिया पे पोस्ट करो। क्यों? क्योंकि जब दूसरों को पता होता है तो आप इजीली नहीं छोड़ सकते। एक सोशल प्रेशर बन जाता है जो एक्चुअली हेल्पफुल है। एक्शन प्लान। अभी इस वीडियो को पॉज करो, एक पेपर पेन लो और लिखो। 1. मेरा 1 साल का गोल क्या है? 2. इस महीने मैं क्या करूंगा? 3. आज मैं क्या छोटा सा कदम उठाऊंगा? लिखो, क्योंकि जो लिखा जाता है वो ज्यादा इजीली होता है। दोस्तों, कमेंट में शेयर करो अपना गोल। अकाउंटेबिलिटी शुरू करो अभी से। रोज की अच्छी आदतें। दोस्तों, अब बात करते हैं डेली हैबिट्स की जो आपकी लाइफ ट्रांसफॉर्म कर देंगी। हैबिट 1, सुबह की शुरुआत, मॉर्निंग रूटीन। जैसे आप दिन शुरू करते हो वैसा आपका पूरा दिन जाता है। अगर सुबह फोन देखते हो तो पूरा दिन रिएक्टिव मोड में रहोगे। बेटर रूटीन, 5 मिनट मेडिटेशन, 1 ग्लास पानी पियो, 3 चीजें लिखो जिनके लिए ग्रेटफुल हो। अपना गोल याद करो, सिर्फ 15 मिनट, पर ये 15 मिनट आपका माइंडसेट सेट कर देते हैं पूरे दिन के लिए। हैबिट 2, पढ़ना, रीडिंग। हर रोज 10-15 पेज अच्छी बुक पढ़ो। क्यों? क्योंकि सक्सेसफुल लोगों की सोच आपके दिमाग में आएगी। बिल गेट्स कहते हैं, मैं जो भी हूँ बुक्स की वजह से हूँ। वॉरेन बफेट दिन का 80% टाइम पढ़ने में लगाते हैं। 10 पेज डेली इज इक्वल टू 15 से 20 बुक्स ईयरली। इमेजिन कितना नॉलेज। हैबिट 3, एक्सरसाइज, कसरत। दिमाग और बॉडी कनेक्टेड हैं। जब बॉडी फिट है तो दिमाग भी शार्प है। 30 मिनट डेली, वॉक, योगा, जिम, डांस, कुछ भी, बस बॉडी को मूव करो। हैबिट 4, सेल्फ टॉक, खुद से बात करो। दिमाग से बात करो पॉजिटिव वर्ड्स में। मैं कर सकता हूँ, मैं स्ट्रॉन्ग हूँ, मैं ग्रेटफुल हूँ। पागल नहीं लगोगे, ये सेल्फ प्रोग्रामिंग है। हैबिट 5, रिव्यू, समीक्षा। रात को सोने से पहले 5 मिनट सोचो, आज क्या अच्छा गया, क्या सीखा, कल क्या बेहतर कर सकता हूँ। ये सिंपल प्रोसेस आपको हर दिन बेटर बनाता है। याद रखो, हैबिट्स इमीडिएटली रिजल्ट्स नहीं देती, पर कंपाउंड इफेक्ट होता है। 1% बेटर हर दिन इज इक्वल टू 365% बेटर 1 साल में। इसलिए कंसिस्टेंसी रखो। आखिरी बात, तो दोस्तों, ये थी द माइंड इज एवरीथिंग बुक का समरी। चलो एक बार रिकैप कर लेते हैं। आपका दिमाग ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। सोच से हकीकत बनती है। नेगेटिव थॉट्स को कंट्रोल करना सीखो। सपने को क्लियर प्लान बनाओ। रोज छोटे कदम लो। डेली गुड हैबिट्स अपनाओ। कभी हार मत मानो। सबसे इम्पोर्टेंट मैसेज, जो तुम सोचते हो वही तुम बन जाते हो। तो आज से डिसाइड कर लो आप क्या बनना चाहते हो, क्योंकि तुम्हारा फ्यूचर तुम्हारे आज के थॉट से बनता है। अगर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ। सब्सक्राइब करो माइंड टू मनी ऑफिशियल चैनल को ताकि ऐसी और वीडियोस देखते रहो। और सबसे इम्पोर्टेंट, कमेंट में जरूर लिखो, आज से मैं अपने दिमाग का मालिक बनूंगा। याद रखो दोस्तों, जिंदगी में सबसे बड़ा कंपटीशन खुद से है। कल के वर्जन को हर रोज बेहतर बनाना है। दिमाग को ट्रेनिंग दो, डिसिप्लिन सिखा दो और देखो मैजिक। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप थिंकिंग पॉजिटिव।